प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज मनाई जा रही जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी। हरियाणा में किसानों का टोल फ्री प्रदर्शन हुआ शुरू। डर के साए में काम कर रहे कर्मचारी। चित्रकूट में सतना मार्ग पर बगदरा घाटी में पलटी बस। हादसे में एक यात्री की मौत, आधा दर्जन यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। सहायक पुलिस आयुक्त कैंट बीनू सिंह के निर्देशन पर चलाया गया था अभियान। अम्बेडकर नगर में सिंचाई विभाग की लापरवाही से कटी नहर। सैकड़ों बीघा किसानों की गेहूं की फसल पानी में डूबी। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की, जहां अमेठी जिले के औद्योगिक क्षेत्र मुसाफिर खाना तहसील अंतर्गत विधानसभा जगदीशपुर के कठौरा में स्थापित फैक्ट्रियों को लेकर सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी ने जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर औद्योगिक क्षेत्र के विकास में होने वाली समस्याओं पर चर्चा कर उसके निस्तारण की बात कही। आपको बता दें, बैठक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुसाफिर खाना और जिला आबकारी अधिकारी सहित तमाम अधिकारियों के साथ की गई। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री सुरेश पासी ने बताया कि एक सप्ताह पहले कमिश्नरी अयोध्या में हम लोगों ने यूपीएस आईईडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिससे हमारे यहाँ जो प्लॉट खाली पड़े हैं उन पर नई इंडस्ट्री लगे और वे लोगों को अलॉट की जाए। उसमें कुछ समस्याएं सामने आई थी, जिसमें डीएम साहब और एसडीएम के स्तर में निपटाई जानी थी, इसलिए यहाँ पर बैठक की जा रही है। लगभग एक सप्ताह पहले जो है अपनी कमिश्नरी अयोध्या में हम लोगों ने यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया था कि हमारे यहाँ जो प्लाट खाली पड़े उन पर नई इंडस्ट्री लगे, लोगों को अलॉट किया जाए। तो उसमें कुछ समस्याएं आई थी जो डीएम साहब की और एसडीएम साहब के स्तर से हल होना था। उसी दिन हमने तय किया था कि एक दिन यहाँ पर बैठक कर लेंगे अधिकारियों के साथ, जो समस्याएं होंगी उनका समाधान हो जाएगा। एक समस्या ये आई थी कि इंडस्ट्री में कई शराब ठेके हैं, जबकि नियम है कि इंडस्ट्रियल एरिया में शराब ठेके नहीं खुल सकते। तो आबकारी अधिकारी को बुलाए थे, तो बहुत जल्द वो ठेके कैंसिल भी हो जाएंगे। और इसी बीच अम्बेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर में अपराधियों पर कहर बरसाएंगे मिशन योगी, जहां बताया जा रहा है कि 75,000 इनामी बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। जिसके बाद आपको बता दें कि बेसखाली थाना क्षेत्र के शुकुल बाजार के पास की मुठभेड़ है, जहां आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान जो बदमाश था वो घायल हो गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं अम्बेडकर नगर से है, जहां आपको बता दें कि अपराधियों पर मिशन योगी जो है वो कहर बरसाएगा। जिसके बाद लगातार आपको बता दें कि बदमाशों को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं पुलिस को लगातार सफलता हासिल भी हो रही है। इसी के चलते आपको बता दें कि 75,000 का इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। लगातार पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चला रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, जहां बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। चित्रकूट में सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड कंपनी के किसानों के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रायपुरा थाना क्षेत्र के छौबा गांव में सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने 50 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाना है, जिसके लिए फरवरी में किसानों की जमीनों को खरीदने का काम किया जा रहा था, जिसमें कंपनी ने किसानों के साथ जमकर धांधली की है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने किसानों की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली है, जिसमें कंपनी के दलालों ने कुछ किसानों के साथ उनकी जमीन अपने नाम करवाकर उन्हें फर्जी चेक दे दिया। जिसके बाद बैंक में किसानों के चेक लगाने पर बैंक ने उन चेकों को फर्जी बताया। 3 लाख का बीघा जमीन खरीदी गई है, हमसे बातचीत हुई और हमको चेक दिए 2,04,000 का एक, 2,04,000 का एक और एक 1,90,000 का। एक 90 के चेक फाइनल हो गए हैं और 2 चेक हमारे वापस आ गए हैं। अभी तक हम परेशान हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला। ग्राम सभा छीबो में
किसानों सुखबीर एग्रो एनर्जी द्वारा एक सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है काफ़ी ज़मीनों का एकड़ किया गया है और अधिग्रहित करके पहले तो ज़मीन में इन्होंने रविवार को रजिस्ट्री कराई। कोई शासनादेश होता है कि शासनादेश ज़मीन की जारी की जाती है, वो भी किसी पेपर में वो नहीं जारी किया कि इनका मतलब इतनी ज़मीन अधिग्रहित की जाती है। चुपचाप तरीके से मिल करके इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने पर अभी अगर इसकी पूरी जांच हो जाए तो आप समझ लीजिए ऐसी तमाम रजिस्ट्रियां हैं जो लोग मर गए हैं और उनके नाम पर दूसरे लोग खड़े करके रजिस्ट्री कराई गई। पहले तो ये चूक हुई। दूसरी चूक इस कंपनी ने क्या किया कि तमाम गरीब दलित हमारे गाँव के लोग आए हुए हैं, इनको चेक दे दिए। जैसे मान लीजिए 25 लाख में तय हुई तो 11 लाख रुपए इनका बन गया और 12 लाख के लिए चेक घूम रहे हैं। कोई 2 लाख का चेक घूम रहा है, कोई 3 लाख का चेक ऐसे दर्जनों किसान हैं। हम तो प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इसकी पूरी इस कंपनी की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों के चेक बाउंस हुए हैं उनको पूरा पैसा दिलाया जाए और इनके ऊपर 420 का। और इसी बीच अम्बेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर में सिंचाई विभाग की लापरवाही से नहर कट गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि नहर कटने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल पानी में डूब गई है। वहीं आपको बता दें कि सूचना देने पर भी सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे एक ये बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक नहर का पानी जो है वो फैल गया है, जिसके चलते किसानों की सभी फसल जो है वो नष्ट हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल पानी में डूब गई है। पानी बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर तक ये पानी फैल गया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण जो है वो पानी को रोकने में भी नाकाम रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पानी भरा हुआ है, जिसके चलते सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। एटा में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के सामने ज्योति होटल में मामूली विवाद में गोली मारने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक के ठंडी रोटी देने के विवाद में 2 युवकों ने लाइसेंसी पिस्टल से उसे गोली मार दी, जिसके बाद होटल स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भर्ती करा दिया, साथ ही दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं एसएसपी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बस अड्डे के सामने एक ज्योति होटल के नाम से अवधेश यादव ढाबा चलाते हैं। रात 11:30 बजे के आसपास 2 लड़के आए और उनसे विवाद करके उनके ऊपर अचानक फायर किए तो उनके दाहिनी जांघ में लगा है। तो यहाँ जिला अस्पताल उनको लाया गया, खतरे से बाहर हैं। प्राथमिक उपचार उनका किया गया है। दोनों आरोपियों को मौके पर ही लोगों की मदद से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एटा से हमारे संवाददाता फर्ज खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी फर्ज, बताया जा रहा है कि ठंडी रोटी के चलते 2 युवकों ने गोली चला दी, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर के गुंडाराज चरम सीमा पर है। एक छोटा सा विवाद था, विवाद सिर्फ रोटी को लेकर था। रोटी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 युवकों ने एक होटल स्वामी के ऊपर गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वैष्णवी जी फर्ज, घायल जो संचालक है, जो होटल संचालक है, उसकी स्थिति क्या कुछ है? जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं जो होटल मालिक है उसको एटा के जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जी फर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस ने देर रात 2 आरोपियों को मौके पे से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो उनके नाजायज हथियार थे उनको भी पकड़ लिया है। जी वैष्णवी फर्ज, अगर बात करें अपराधियों की तो लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद भी हो रहे हैं और बदमाशों में पुलिस का खौफ जो है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। ऐसे में पुलिस को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? जी फर्ज, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में डीएम मानवेंद्र सिंह ने थाना कमालगंज का औचक निरीक्षण किया है, जहां बताया जा रहा है कि डीएम के औचक निरीक्षण से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि 2 से अधिक शस्त्र रखने वालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल के महिलाओं की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूरा मामला थाना कमालगंज का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि डीएम मानवेंद्र सिंह ने थाना कमालगंज का औचक निरीक्षण किया है। वहीं डीएम के औचक निरीक्षण से पुलिसकर्मियों में लगातार हड़कंप मचा हुआ है।
हरदोई के बिलग्राम कस्बे में एक लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में घुसकर करीब 25 से 30 गुंडों ने जमकर गुंडाई के साथ दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साथ ही आसपास के लोगों ने दबंगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, जहां पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें पूरी खबर हरदोई से है, जहां आपको बता दें कि दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि 25 से 30 दबंगों ने एक लिमिटेड कंपनी में घुसकर मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एक युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने 2 दबंगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं देखा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश ऐसी किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ लगातार खत्म होता जा रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सहायक पुलिस आयुक्त कैंट बीनू सिंह के निर्देश पर यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि चोर को मोबाइल फोन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि सरोजनी निवासी शातिर अपराधी का नाम सुशील कुमार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद आपको बता दें कि सहायक पुलिस आयुक्त कैंट बीनू सिंह के निर्देशन पर यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चोर को मोबाइल फोन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं चोर का नाम सुशील कुमार बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सुशील कुमार सरोजनी का रहने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। लखनऊ में बहुजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालमणि प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालमणि प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हिटलरवादी सरकार है, वे किसी की बात नहीं मान रही है और किसानों का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। हम किसान के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और 2022 में आने वाले चुनाव में इस हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई असर नहीं छोड़ेंगे। बहुजन सेवा पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास लालमणि जी हैं, जो भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए ये ऐलान किया, हम किसानों के आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और आइए जानते हैं लालमणि जी से कि जो भूतपूर्व मंत्री हैं कि किसानों के लिए उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया है और क्या कार्य करना चाहते हैं, ये जानते हैं लालमणि जी से। किसानों के लिए हम लोग जो है इस देश में चाहते हैं कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार को चाहिए कि उनके जायज़ मांगों को पहल करे और उसमें टाल मटोल की जो बात कर रही है, लंबे अंतराल तक कितने दिन से धरना प्रदर्शन 30 दिन आज हो गए हैं। अभी और सरकार की बात नहीं सुन रही। आप इसके बारे में क्या कहना है, किसको दोषी मानते हैं? इसका सारा दोष जो है केंद्र सरकार की है और प्रदेश सरकार की। जो यहाँ भी आंदोलन चल रहा है, सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार की। मतलब आप केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं इस किसान आंदोलन में? आपकी पार्टी जो है बहुजन सेवा पार्टी क्या करना चाहती है किसान? हमारी पार्टी और हम बहुजन से ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग पहले से भी हम लोग धरना प्रदर्शन में शिरकत किए हैं। और इससे पहले भी हम चाहते हैं कि जो भी किसान की ही नहीं, साथ साथ जितने भी देश में आवाम हैं उनके जो समस्याएं हैं, क्योंकि देश में सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण पे लागू नहीं हुआ। यही कारण है कि मुल्क की जो 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं, अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, ये मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। इन्हीं राष्ट्रीय समस्याओं में चाहे किसान का मामला हो, चाहे विद्यार्थी का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, चाहे छात्र का मामला हो, चाहे अगड़े पिछड़े जो लोग हैं, इन 5 राष्ट्रीय समस्याओं में। इसलिए हमें संविधान को भी पूर्ण पे बचाना जरूरी है। संविधान लागू करना है। संविधान लागू करने के लिए भी हम लोग
इस देश में आने वाले दिनों में जो समान विचारधारा के लोग उनको इकट्ठा करके ये जो जालिम सरकार है जो कहती कुछ है और करती कुछ है, सही माने में आज सारे लोग जो भुखमरी की स्थिति पे आ गए हैं। इसलिए आज किसान की जो भयावह स्थिति है, इस कड़ाके की ठंडक में इतना दिन तक आंदोलनरत हैं, वो बैठे हुए मांग कर रही है, टाल मटोल की बात कर रही है केंद्र सरकार। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई देश में कोई और परिस्थिति पैदा होती है, इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। भूतपूर्व मंत्री लालमणि बता दें कि अमेठी में 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी स्मृति ईरानी, जहां बताया जा रहा है कि ब्लॉक परिसर में किसान संवाद में वे हिस्सा लेंगी। साथ ही आपको बता दें कि हलियापुर में गौशाला में कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगी। बताया जा रहा है कि तेलई बीजेपी विधायक से स्मृति ईरानी मुलाकात करेंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा अमेठी से है, जहां आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे स्मृति ईरानी, जहां स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच के ब्लॉक परिसर में किसान संवाद में हिस्सा लेंगी। साथ ही हलियापुर में गौशाला में कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता टॉपिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी टॉपिक, दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, अमेठी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरुआत हो गया है और आपको बता दें कि अमेठी में सिंगापुर पहुंच भी चुकी है। किसान संवाद जो सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा, किसान संवाद कार्यक्रम में ये पहुंच चुके हैं, वहाँ के स्टॉल जो है देख रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रोग्राम जो आज के दिन के हैं वो व्यक्तिगत तौर पर रहेंगे। जो हलियापुर का प्रोग्राम है या फिर अपने यहाँ विधायक जी के घर पे जाना है इनको, और व्यक्तिगत प्रोग्राम, लेकिन एक कार्यक्रम इनका जो है सार्वजनिक है जिसमें ये किसान संवाद कार्यक्रम में जो है हिस्सा ले रही हैं। जी तौफिक, बताया जा रहा है कि तिलई बीजेपी विधायक से स्मृति ईरानी मुलाकात करेंगी। क्या लगता है मुलाकात करने की क्या वजह होगी? भाजपा विधायक वो भी स्मृति मंगेश्वर शरण सिंह हैं, जिनका वजूद और ये अमेठी जिला में बेहतर है। राजनीति में एक बेहतर जो है राजनेता उनको कहा जाता है। उनसे मिलकर विकास की ही बात जो है माना जा रहा है कि उस क्षेत्र के विकास की बात होगी। और एक चीज और बता दें कि स्मृति ईरानी के आने से पहले यहाँ पे एक पोस्टर वार भी शुरू हो गया है कि वर्तिका सिंह जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उसने स्मृति ईरानी सहित उनके पीआरओ पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कल परसों कोर्ट में इसने जो है एक दावा दायर कर दिया है। ये भी आज जो है अमेठी में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी तौफिक, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हजरतगंज में कोरोना के चलते बाजार बिल्कुल सूना दिखाई दे रहा है, जहां कुछ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण लोग अपने से परहेज कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में क्रिसमस और नववर्ष के चलते सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिस उपायुक्त को सख्त निर्देश दिए हैं और लखनऊ के सभी मॉल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जो भी उचित व्यवस्था हो उसको किया जाएगा, जिसके चलते पुलिस उपायुक्त और अपर पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। जो प्रभु ईसा मसीह जन्म दिवस के अवसर पे जो मनाया जाता है, और लखनऊ कमिश्नरेट के जितने भी महत्वपूर्ण चर्च हैं और धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो संबंधित है, उनकी आज सघन चेकिंग कराई जा रही है। इसी के क्रम में आज हम यहाँ कैथेड्रल में एकत्रित हुए हैं, जहाँ की शहर का सबसे प्रमुख कार्यक्रम होता है। BDDS स्क्वाड और एस चेक टीम के साथ हम लोगों ने यहाँ चेकिंग कराई है और जो कोविड के नियमों के तहत किस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसको लेके एक महत्वपूर्ण परिचर्चा भी यहाँ पे हुई है। जो कृषि समाज के लिए और समुदाय के लिए और पूरे दुनिया के लिए बड़ा पर्व है और ये क्रिसमस शांति का पर्व कहलाता है। तो हम लोगों ने जितना हो सके ये कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट्स किए हैं। 3 बार पूजा पाठ होगा हर 1 घंटे ड्यूरेशन। मास्क पहन के आना है और एक पास में सिर्फ 4। 25 दिसंबर हर वर्ष जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे कैथेड्रल चर्च के पास मौजूद है, जहां आपको दिखा दें कि यहां पे हज़ारों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या कहना है बच्चों का।
बेटा क्या नाम है आपका? राशि मलिक। बेटा आप यहाँ आइए, कोविड-19 भी है और क्या कहना है आपको? यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। और इस साल भी वी वर वेरी एक्साइटेड कि हमें मतलब हम आएंगे चर्च में, बट यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं उतना कोई क्रिसमस का माहौल नहीं है। बट अब हमारी तो बस यही विशिंग्स है कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 चला जाए हमारे पूरे देश से। आप यहाँ कब से आ रही हैं? फ्रॉम 5 years। तो यहाँ छोटे से एक छोटी बेटी भी है, उनसे भी पूछते। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिमानी मलिक एंड यहाँ पर मुझे आकर बहुत अच्छा लगा एंड यहाँ पर इतनी अच्छी यहाँ की डेकोरेशन है, मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लेकिन बेटा कोविड-19 है, आप आए हैं, छोटे से हैं, क्या कहना है? मैं ये चाहती हूँ कि गॉड प्लीज़ आप ये कोविड-19 आप बस ख़त्म कर दीजिए, मेरी ये विश है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे छोटे छोटे बच्चे भी कोविड-19 का इनके अंदर भी एक माहौल है डर का, लेकिन साफ बच्चों का कहना है कि जल्दी से कोविड-19 ख़त्म हो और हम खुल के आ सकें। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी। और इसी बीच फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में गांव छिकाऊ में किसान के खेत में आग लग गई। उसके बाद आपको बता दें कि आग लगने से किसानों का हजारों का नुकसान हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी है। उसके बाद किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आग लगने से किसान का हजारों का नुकसान हो गया है। वहीं कड़ी मेहनत के बाद, फसल उगाने के बाद किसान के खेत में आग लग गई। ये पूरा मामला आपको बता दें कि गांव छिकाऊ का है, जहां अज्ञात कारणों के चलते किसान के खेत में आग लग गई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी सौरभ, बताया जा रहा है कि एक किसान के खेत में आग लग गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता दें कि मामला थाना पचोरा क्षेत्र का है, जहाँ एक किसान के खेत में अचानक आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और बुझाने की प्रयास किया। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया, लेकिन जो किसान की जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं किसान ने मदद की गुहार लगाई है। जी सौरभ, हादसे में कोई हताहत की जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, जो खेत में उस समय आग लगी थी उस समय कोई नहीं था, लेकिन जो गाँव के आसपास के लोगों की मदद से आग को पूरी तरह बुझाया गया और आपको बुझा लिया गया। जी सौरभ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ में क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गया है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने पूर्व को लेकर संदिग्ध लोगों की चेकिंग करने का आदेश जारी किया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर आदेश दिए हैं। दरअसल त्योहार को, नए साल को सुरक्षा व्यवस्था सुचारू करने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वह नववर्ष 2021 को लेकर कमिश्नरेट लखनऊ में निम्नलिखित सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। लखनऊ के समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ पड़ने वाले शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, मंदिर, चर्च, मुख्य मार्ग एवं प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस की निगरानी रखी जाए। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु महिला पिंक स्कूटी मोबाइल, पिंक पेट्रोल मोबाइल एवं पिंक बूथ को भी अतिरिक्त सुरक्षा बरतने हेतु निर्देशित किया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ये पुलिसकर्मी संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ में राजधानी के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दस्तक देखने को मिली है, जहां घने जंगल में एक बार फिर तेंदुए ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि तेंदुए की आहट से ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग ने मौके पर जाकर छानबीन भी की है। साथ ही आपको बता दें कि आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में तेंदुए का कहर जो है वो देखा जा सकता है। आए दिन तेंदुआ गांव में आकर लोगों को एक दहशत दे रहा है। आपको बता दें कि घने जंगल में एक बार फिर से तेंदुए ने दस्तक दी है, जिसके बाद तेंदुए की आहट से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है।
वहीं लखनऊ में क्रिसमस के त्योहार पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। साथ ही पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बताया कि राजधानी के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह बनी हुई है। साथ ही 25 दिसंबर को लेकर लखनऊ के सभी चर्च पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ने यह भी बताया कि न्यू ईयर में जिस तरह सड़कों पर शराब पीने वाले हुड़दंग होता है, उन सब पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर 23 दिसंबर से न्यू ईयर तक यानी लगातार 9 दिन तक सभी चर्च का निरीक्षण होगा। ये निरीक्षण 4 टीमों के जरिए किया जाएगा। तो वहीं कोविड को लेकर भी सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कई लाउडस्पीकर का भी इंतजाम किया जाएगा, जिससे लोगों तक संदेश पहुंचता रहे और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने के लिए लोगों को जागरूकता अभियान जारी रहेगा। 30 तारीख को क्रिसमस है और फर्स्ट को नया वर्ष है। हम दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। इस बीच में हमने ईसाई धर्मावलंबियों के साथ एक बैठक भी की है ताकि उनकी जानकारी ले सकें। पिछले वर्षों की जो परिबोध आख्याएं और एलआईओ रिपोर्ट्स हैं उसका अध्ययन किया गया, तो उसी के हिसाब से लोग उनकी तैयारी के प्रबंध थे। लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि चर्च के अंदर जो इनका इंडोर है उसमें 100 से ज़्यादा व्यक्ति या डिवोटी एक साथ उसके अलावा नहीं आएंगे। 30 तारीख को क्रिसमस। और इस बीच बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां आपको बता दें कि मैनपुरी में खड़ी एम्बुलेंस में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। वहीं बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में आग लगने के बाद जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि सपा सरकार में चलाई गई समाजवादी एम्बुलेंस धूल फाक रही है, जिसके बाद सूचना देने की काफी देर बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। वही जानकारी मिली है कि दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही पूरी एम्बुलेंस जल चुकी थी। वही पूरा मामला मैनपुरी शहर के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि खड़ी एम्बुलेंस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ज्यादा जानकारी के लिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, बताया जा रहा है कि खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला मैनपुरी जिला चिकित्सालय का है, जहां पर ये एम्बुलेंस पिछले 1 साल से कबाड़ में खड़ी हुई थी। वहीं आज किन्हीं अज्ञात कारणों से वहां पर डले जो कचरा डला हुआ था वहीं पर आग लग गई। आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि एम्बुलेंस को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद देखते ही देखते कबाड़ में खड़ी एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। जैसे ही आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं लोगों ने जैसे ही फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके काफी देर तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी। फायर ब्रिगेड ने जैसे तैसे जब पहुंची, उसके बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो एम्बुलेंस है, जो समाजवादी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं में प्रमुख योजना थी। जी जी अभिषेक, अगर बात की जाए तो हादसे में कोई हताहत की जानकारी है क्या? जी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी हताहत का कोई ऐसा जनहानि नहीं हुई है। बस जो कबाड़ में जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी बस वो ही जलकर राख हुई है। बाकी और कुछ भी ऐसा कोई जनहानि का कोई मामला सामने नहीं आया है। जी अभिषेक, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज में बीती रात सोराव पुलिस ने एक शातिर बदमाश राजा बाबू को मुठभेड़ के में पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक लापता युवक का शव भी बरामद किया है। वहीं इस मामले से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के मकान को आग के हवाले कर दिया था। बताया जा रहा है कि मामला गंगा नदी पर ग्रीष्मकाल में निकलने वाली खेती भूमि का है, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई आए दिन देखने को मिलती है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजा बाबू और मृतक मनीष कुमार के बीच में इस भूमि स्थल के वर्चस्व को लेकर काफी पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते मध्यस्थता के आधार पर 3 दिन पहले इनके बीच समझौते के लिए मीटिंग रखी गई थी, जिस पर विवाद बढ़ने के कारण आरोपी राजा बाबू और उनके साथियों ने मनीष कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जस्ट उस पार गंगा नदी के उस पार जो है 5-6 दिन पहले बताई जा रही है कि मारपीट घटना हुई थी, उसमें से फायरिंग हुई थी, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। उसके जो मुद्दई पक्ष था उधर का, और रिएक्शन में आज जब डेड बॉडी मिली है तो आकर के यहाँ पे जो इनकी झुग्गी झोपड़ी थी नदी किनारे पड़ी हुई थी उसमें आग लगा दी। फिलहाल इसमें कोई रहता नहीं था, न कोई जानवर भी नहीं रहता, तो किसी प्रकार की जो है हानि नहीं हुई है। 2 झोपड़ियाँ जो थी नदी किनारे वो जली हैं, उनको बुझाया जा रहा है और आगे हम चीज़ें जानकारी करते हैं। सहारनपुर पुलिस ने ऑपरेशन 2020 में हजारों शातिर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साथ ही बड़े गुंडे माफियों की करोड़ों की संपत्ति को भी कुर्क कर हजारों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अवैध शराब, ड्रग्स, अवैध पिस्टल, रिवॉल्वर और तमंचे भी पुलिस ने जब्त किए हैं। साथ ही कई शातिर और इनामी अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार भी गिराया है।
वहीं बताया जा रहा है कि सहारनपुर पुलिस ने ऑपरेशन 2020 में अपराधियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए एसएसपी ने बताया कि पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान दिन रात जारी रहेगा। वर्ष 2020 में विभिन्न अपराधों में संलिप्त करीब 650 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई और करीब 1100 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही साथ जो लूट चोरी में संलिप्त थे जो अपराधी है उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। और इसमें जितने भी ये जो घटना किए थे इसका अनावरण किया गया है। साथ ही साथ निरोधात्मक कार्रवाई भी काफ़ी प्रभावी तरीके से की गई है कि इसमें एनडीपीएस एक्ट में और आर्म्स एक्ट में कार्रवाई हुई है। तमाम अवैध असला बरामद हुए हैं और जो एनडीपीएस का जो एक्ट में ड्रग्स बरामद हुए हैं। सहारनपुर में पतंजलि मेगा स्टोर का उद्घाटन करने बाबा रामदेव पहुंचे, जहां कोर्ट रोड स्थित खुले नए 3 मंजिला पतंजलि स्टोर का बाबा रामदेव ने उद्घाटन किया। वहीं मौके पर बाबा रामदेव ने मीडिया से कहा कि सहारनपुर जिले से उनका नाता करीब 3 दशकों पुराना है। जिले में खुले इस नए पतंजलि मेगा स्टोर से सभी को बड़ा फायदा होगा। साथ ही कहा कि हम लोगों को स्वावलंबी भी बनना चाहिए और अपने जीवन में देसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज सहारनपुर में हमने पतंजलि मेगा स्टोर की ये और उसके साथ में ही पतंजलि परिधान, पतंजलि चिकित्सालय एक साथ है 3 मंजिल का एक बहुत ही भव्य दिव्य स्टोर खोला है। ऐसे लगभग 5000 स्टोर्स पतंजलि के हैं और 5 लाख से ज़्यादा हम सोप्स पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।